ये सारा संसार काल कवलित है, महाकाल के मुख का ग्रास बना बैठा है। कब किसको किस क्षण कटक जाए कोई पता नहीं, इसलिए इसका नाम है संसार। संसार माने जो सनई सनई सरकता जाए, संसरती थी संसार, वो धीरे धीरे जा रहा है, खिसक रहा है, अंजलि के जल की तरह। आप रखना चाहो रोक करके नहीं रख पाओगे, धीरे धीरे खिसक जाएगा, टपक जाएगा। ऐसे ही हम बच्चे थे, बचपना खिसक गया, जवान हो गए, जवानी खिसक गई, बुढ़ापा आया, धीरे धीरे एक दिन हम भी खिसक जाएंगे। अरे वो नजर नहीं आ रहे, बोले साहब वो तो पिछले साल ही सरक गए थे। तो ये संसरती सरक, ये सरकता जा रहा है। यहां पर कोई ना परमानेंट, हमेशा के लिए रहने वाला कोई नहीं। इसका नाम सराय है, पता ना, सराय माने यात्रियों का निवास स्थान। आओ, रहो, काम करो और जाओ अपने घर। ऐसे ही ये संसार भी हम सबका सराय है। हम आते हैं, अपना काम करते हैं, कारोबार किया, कर्म किया, और कर्म का कारोबार करके फिर सरक जाते हैं अपने। काल व्याल मुखग्रास, इसलिए शाश्वत रूप से सर्वदा कोई नहीं रह सकता यहां। परमानेंट अपने घर में रहो, धर्मशाला में तो आओ, काम करो और जाओ। धर्मशाला हो गए, होटल हो गए, यहां परमानेंट नहीं रहा जाता। ऐसे हम अपने घर परिवार को भूल ही चुके हैं। वास्तव में हम कौन हैं, हमारा कौन है, हमारा घर कौन है, हमारा निवास स्थान कहाँ है, वो सब भूल भाल गए। और इस संसार में कुछ दिनों के लिए आए हैं, इसी को अपना धर्मशाला को ही अपना घर समझ के चिपक गए। और जब मैनेजर कहते हैं भाई आपका जितने दिन की बुकिंग थी पूरी हो गई, अब कमरा खाली करो, तो फिर हम खाली करने को राजी नहीं। यहां इतने साल से रह रहे, ये पंचायती धर्मशाला है, 5 पंचों ने अंशदान करके बनाई है। किन पंचों की? क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, 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 क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षित जल पावक गगन समीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पंच महाभूतों ने थोड़ा थोड़ा अपना अंशदान कर दिया तो ये धर्मशाला बन गई। अपंचों की पंचायती धर्मशाला है। आप आए हो तो रहो, जितने दिन की 50 साल 70 साल 100 साल 125 साल जितने दिन की आपकी बुकिंग है आप रह सकते हो। पर ये पंचायती मामला है, ट्रस्टी मामला है, परमानेंट यहां कोई नहीं रह पाएगा, ट्रस्टी लोग भगा देंगे। इसलिए इज्जत के साथ जितने दिन की बुकिंग है आराम से रह करके फिर जाओ। और हम लोग तो 5 साल में ही कब्जा करके बैठ जाते हैं, 50 साल के बाद तो खाली कौन करेगा। इसलिए हम लोग जल्दी से इसको खाली करने वाले नहीं हैं। और जब नहीं करते तो फिर यमदूत आते हैं, वो ऊपर शिकायत कर देते हैं महाराज खाली नहीं कर रहा, तो फिर आते हैं धमकी देते हैं। आप बोले कितना को साहब अभी अभी नई नई आंखें लगवाई हैं, इतना रुपया इसमें खर्च किया है? सबरी डेंटिंग पेंटिंग हमने सब करवाई है, मकान में इतना रुपया लगाया है, नया रंग रोगन करके इसको चमकाया है, वो आप कह रहे हो खाली करो। तो भैया आप अपने मकान को सब सजाओ, धर्मशाला को यदि सजाओगे तो धर्मशाला तो आपको खाली करनी पड़ेगी। परमार्थ में लगाओ तो लगाओ, पर जाना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। परंतु हम लोग खाली करने के नाम से घबराते हैं, बहुत डर जाते हैं। ये भगवान क्या होगा, क्या
क्या करेंगे, कहां जाएंगे। देखो ये सबको मालूम है क्या एक ना एक दिन सबको मरना है, देख रहे हैं आंखों से प्रत्यक्ष। तो जैसे और सब जाते होंगे, हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे हम भी जाएंगे, सबको पता है। ये भगवान की कृपा है कि ये पता नहीं है कि कब जाएंगे, इसलिए मस्त रहते हैं। क्योंकि यदि पता चल जाए कि हम 7 दिन बाद जाने वाले हैं, तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस 7 दिन बचे हैं। तो कोई डॉक्टर नब्ज पकड़ के रोग देख करके कह दे कि आप 7 दिन से ज्यादा नहीं चल पाएंगे, तो वैसे 7 दिन मस्ती से कट भी जाते, अब कटने भारी पड़ जाएंगे। कह रहे 7 दिन के बाद तो हम निकल ही जाएंगे, हो सकता है डर के मारे 5 मिनट नहीं चला जाए, वैसे तो 7 दिन चल जाता है। ये टेंशन बड़ा, भय बड़ा भयंकर होता है। तो त्रास निर्णास हेतवे, जो काल का जो भय है, उस भय को मिटाने के लिए ही श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रकट किया गया है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। शास्त्र का मतलब जो हम पर शासन करे, और उसके शासन को न मानेंगे तो भाई सरकार का शासन अनुशासन नहीं मानेंगे तो जेल में जाएंगे, अपराधी सिद्ध हो जाएंगे। और शास्त्र के अनुशासन को न मानने से क्या फायदा या क्या हानि? मानेंगे तो लाभ क्या और न मानने पर हानि क्या? शास्त्र मानने तो आएंगे नहीं हमको कि हमारी आज्ञा का तुमने पालन नहीं किया तो सरकार तो मारेगी, अपराध का दंड देगी। पर शास्त्र के न मानने से हानि क्या है हमारी? बोले हानि तो कुछ भी नहीं है, डंडा लेके शास्त्र मारेंगे तो नहीं, पर हाँ जन्म मरण रूपी जो सबसे खतरनाक आपका क्लेश है, ये खत्म होने वाला नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो चक्कर है, ये तब तक खत्म होने वाला नहीं है जब तक शास्त्र की आज्ञा में हम नहीं चलेंगे। तो शास्त्र का मतलब जो शासन करे और शासन में जो चले, उसके अनुशासन में जो चले और माने, तो त्रायते, शासनात् त्रायते, जो शासन करके कल्याण कर दे तुम्हारा, उसका नाम है शास्त्र। शास्त्र की आज्ञा में चलोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। देखो भाई, कोई भी बढ़िया मशीन बनाई जाती है, कोई भी यंत्र बनाया जाता है, तो उसका उपयोग करने की एक पुस्तिका साथ में दी जाती है। आपने मिक्सी ली, आपने कूलर लिया, जो भी पंखा आदि जो भी लिया हो, हर चीज को चलाने की एक पुस्तिका साथ में दी जाती है। इसको ऐसे ऐसे चलाना, ऐसे ऐसे करना, इसका उपयोग कैसे कैसे किया जाता है। अब आपको समझ में ना आवे तो पुस्तक में पढ़ लो और उसके अनुसार चलाओ, मशीन बढ़िया चलेगी। अब आपने नहीं पढ़ी और न किसी से समझी, न तो पुस्तिका पढ़ी, न किसी से समझी, और मनमाने ढंग से करना चालू किया तो फाल्ट उड़ जाएगा, मशीन बहुत जल्दी फूक जाएगी, खराब हो जाएगी। उसी प्रकार ये शरीर जो हमें मिला है, ये हमारी मशीनरी है। अब इस शरीर की मशीनरी को, इस मॉडल को कैसे चलाना है, उसके लिए शास्त्र हमारी पुस्तिका है। अब शास्त्र की बताई हुई विधि से इस शरीर को, जीवन को चलाओगे तो ये लंबा चलेगा, सुव्यवस्थित चलेगा, फर्स्ट क्लास चलेगा। और मनमुखी ढंग से चलाओगे या मनमुखी ढंग से चलोगे तो समय से पहले ही फूक जाएगी मशीन, इसके पुर्जे सब खराब हो जाएंगे। अब शास्त्र आपने पढ़े नहीं है, तो हम तो पढ़े लिखे नहीं है महाराज, अब हम कैसे सुने? तो जरूरी नहीं है कि आप जो पुस्तिका अंग्रेजी में प्राय आती है, हम लोग नहीं पढ़े, हम नहीं जानते, तो जो जानता है उससे समझ लो भाई। जरूरी नहीं आप किताब पूरी पढ़ करके ही मशीन चलाओ। अनुभवी व्यक्ति से, आप जो पढ़ा लिखा हो, जिसने पुस्तक को पढ़ा हो, उससे समझ लो तो वो भी काम चल जाएगा। उसी प्रकार आप शास्त्र नहीं पढ़े तो जो शास्त्री लोग हैं, जिन्होंने शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया है, उनके बताए हुए उपदेश के अनुसार चलो। संत, सदगुरु, शास्त्र, ये सब एक ही बात कह रहे हैं।